हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 1.5 तक कर ली थी। पावर सीरीज़ हम कर रहे थे, पावर सीरीज़ सॉल्यूशन। पावर फर्स्ट चैप्टर जो 1.5 थी, हमने उसमें स्टडी करा था कि हम तब सॉल्यूशन फाइंड आउट करा था जब आपके पास जीरो जो था वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आया था और इंडिकल इक्वेशन के डिफरेंट रूट्स थे। जो 1.6 स्टडी करोगे उसमें क्या होगा, ज़ीरो और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, लेकिन जो होगा इंडिकल इक्वेशन के रूट सेम आएंगे। तो जब डिफरेंट थे तो एक y1 सॉल्यूशन आया था, एक y2 आया था, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उसका जनरल सॉल्यूशन बना था। लेकिन यहाँ रूट सेम होने की वजह से जो दोनों सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, एक yx होगा और दूसरा उसके डेरिवेटिव करने पर निकलेगा। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इस एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल है, मैं आपको एक करवाऊँगी, एक आपको खुद ट्राई करना है। तो सबसे पहले क्या इक्वेशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सोल्व x d2y dx स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस में xy इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज़ दिस। ठीक है, यहाँ px कितना है, 1/x है, qx कितना है, 1 है। px इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, तो 0 क्या हो गया आपका, नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। तो या तो वो सिंगुलर में आ गया, या तो वो रेगुलर सिंगुलर बनेगा, या वो इरेगुलर सिंगुलर बनेगा। तो हमने x पी एक्स निकाला तो वो 1 आएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स निकाला तो वो x आएगा। बोथ आर डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, तो 0 क्या बन गया आपका, रेगुलर सिंगुलर बन गया। ठीक है जी, तो जब रेगुलर सिंगुलर आता है तो हम कौन सा सोल्यूशन लेफ्ट करते हैं, y इज इक्वल्स टू समीशन ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। तो जो ये आपकी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हम स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेपर में, एक बार ये आ चुका है कि पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालो बेसल इक्वेशन का, बेसल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालो। हाँ जी, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालो बेसल इक्वेशन का, तो आपने उसमें भी यही सेम चीज़ करनी है। ठीक है जी, तो आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, ज़ीरो ऑर्डर की बेसल इक्वेशन क्या होती है। तो जब भी जीरो और रेगुलर सिंगुलर बनता है तो आप यही सोल्यूशन लेट करते हो, y इज इक्वल्स टू समीशन ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। तो प्रोसीजर सारा वही सेम रहेगा, इंडिकल इक्वेशन निकालोगे लोएस्ट डिग्री से इक्वेट टू 0 करके, बट क्या फ़र्क आएगा, यहाँ रूट आपके सेम आएंगे और कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो y निकाला, dy बाई डी एक्स निकाला, d2y dx निकाला, पुट कर दी सारी वैल्यूज़ को। ठीक है जी, देखो अब यहाँ पर ना सोल्व करके यहाँ पर डिफरेंस आया, क्या आया, या तो x की पावर m प्लस आर माइनस 1 आई, या m प्लस आर माइनस 1 आई, या m प्लस आर प्लस 1 आई। तो आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप सबको ही m प्लस आर में कन्वर्ट करो, या क्या करो सबसे बड़े वाले में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये नेगेटिव्स है ना, नेगेटिव्स में नहीं करना, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इन्होंने पॉजिटिव में कर रखा है, क्या करा, यहाँ पर आर को पुट कर दिया k प्लस 2। जैसे ही आर को k प्लस 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, k क्या बन जाएगा, यहाँ रनिंग आर की जगह k प्लस 2 टू 0, तो मतलब आर फिर k की वैल्यू -2 टू इन्फिनिटिव। यहाँ पर m प्लस k प्लस 2, यहाँ पर m प्लस k प्लस 1, यहाँ पर m प्लस k प्लस 1। ठीक है जी, तो k को किस में चेंज कर दोगे, r में, ये चीज़ कर रखी है इन्होंने। उसके बाद सेम यहीं पे करोगे, आर को पुट करोगे k प्लस 1, जैसे ये चीज़ कर रखी है, k प्लस 1 पुट कर दिया इसमें भी। ये आपका इन्होंने सबको क्या करा, m प्लस आर प्लस 1 में करा, फिर k इंडेक्स को r में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करते हो, लोएस्ट या फिर सबको m प्लस आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या है, फिर लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट टू 0 करोगे, ये लोएस्ट डिग्री जो हैगी क्या पुट करोगे, r को -2 पुट करोगे, तो ये आपकी सोल्व करके लोएस्ट डिग्री बन जाएगी। इक्वेट करके 0 कहाँ तक करा इन्होंने, x -1 की, मतलब जब आप -2 पुट कर रहे हो, -2 यहाँ पुट होगा और यहाँ पुट होगा। देखो जैसे -2 पुट करोगे तो a नोट आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ सिर्फ m बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, m -1 बचेगा, ये रहा। यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा, m बचेगा, ये रही। तो ये इक्वेशन से a नोट निकल जाएगा, तो a नोट 0 हो नहीं सकता, किसको 0 होना पड़ेगा, इसको, तो रूट के आगे 0 0, मतलब सेम रूट आए। जैसे सेम रूट आया, कौन सी एक्सरसाइज है, 1.6 एक्सरसाइज है। डिफरेंट रूट आए, कौन सी एक्सरसाइज है, 1.5 एक्सरसाइज है। वी ऑब्जर्व दैट रूट ऑफ इंडिकल इक्वेशन के कैसे आए, इक्वल आए। तो फिर क्या करोगे, xm को फिर a1 की वैल्यू निकाली, ये आपका जनरल फॉर्मूला निकल गया, मेन काम हो लिया हमने। ठीक है, तो r की वैल्यू 0 1 सारी आपके पास निकल गई। तो पहला सोल्यूशन क्या था, देन सोल्यूशन ऑफ द इंडिकल सोल्यूशन क्या था, y इज इक्वल्स टू समीशन
क्या था ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर, तो वही सेम इन्होंने पुट कर दिया आर के लिए, आर की वैल्यू ये सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब क्या करा, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, सबको ए नोट ए वन ए टू की वैल्यू सबको ए नोट की फॉर्म में निकाल ली इन्होंने, निकाल लिया, ए नोट यहाँ से कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, एम की वैल्यू क्या है 0, 0 पुट करके यहाँ आपका एक सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्या आया, वाई एक्स एट एम इक्वल टू 0। दूसरा सोल्यूशन कैसे निकलता है, करली एम बाय करली वाई बाय करली एम, मतलब जो ये चीज़ आई हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखो, जो वाई एक्स से निकला हुआ है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एम, विद रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एम। तो इस इक्वेशन को देखो, दो फंक्शन है, एक एक्स एम है और एक ये वाला फंक्शन है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने ये चीज़ करी, पहले किसका डेरिवेटिव करा, एक्स की पावर एम का डेरिवेटिव करा, क्योंकि ये ए एक्स की फॉर्म है, एक्स की फॉर्म नहीं है, ए एक्स है, मतलब जो एम है उसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना। ठीक है, तो एक्स एम का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स एम लोग एक्स, ये रहा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ कांस्टेंट है क्योंकि एम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हो आप, तो इसका फिर क्या करते हो, फिर लास्ट में आप m को क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, वही सेम करा, m को 0, x की पावर 0 1 होता है ये चीज़, प्लस ए नोट, यहाँ भी 0, तो यहाँ 0 पुट कर दोगे तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, देखो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे 1.5 एक्सरसाइज थी वैसे ही 1.6 है, कुछ डिफरेंस नहीं है। 1.5 में दोनों से अलग अलग सॉल्यूशन आता था, लेकिन इसमें कैसे आएगा, जब पहले आप एक सॉल्यूशन निकालोगे, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे, फिर उसमें m की वैल्यू पुट कर दोगे, तो वहाँ से आपका दूसरा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, फिर उनको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दोगे दोनों के सॉल्यूशंस को। देखो, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1 वाई एक्स एट m इक्वल टू 0 प्लस c2 करली एम बाई करली वाई एट m इक्वल टू 0, तो वैल्यू पुट कर दोगे, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाकी वही सेम ही करना है, इसमें नया काम नहीं है कोई। सबसे पहले यहाँ पी एक्स निकाला। ठीक है, जब पी एक्स निकालोगे, पी एक्स क्या बनेगा, पी एक्स बनेगा 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड क्यू एक्स कितना बनेगा, माइनस का 4, ये आपको करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना, 0 रेगुलर पॉइंट है, ये करके दिखाना, कैसे पता लगेगा, एट x इक्वल टू 0 p एंड q आर नॉट डिफाइंड, देयरफॉर क्या होगा, 0 इज़ अ सिंगुलर पॉइंट, देन वी चेक रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर। तो क्या निकालोगे, x इंटू में p निकालोगे और x स्क्वायर इंटू में q निकालोगे। ठीक है, तो x इंटू में जब आप p निकालोगे तो देखो x p कैसे निकलेगा, तो देखो x इंटू में पहले p के लिए ना, p है आपका अंदर, तो कैसे होगा, देखो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 और यहाँ पर x कट जाएगा तो 1 माइनस में x है, ये चीज़ है। ठीक है जी, तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, 1 से 1 के लिए अलग कर दिया, यहाँ भी x है, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, आपके पास जब आप इसमें पुट करोगे, ये की चीज़ क्या बनेगी आपके पास, 1 बाई इन्फिनेटिव, तो ये दोनों क्या है, जब इसमें दोबारा x को 0 पुट करोगे तो बोथ आर डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, तो 0 क्या बन जाएगा आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। तो सेम उसी तरह से इसका सॉल्यूशन लेट करोगे, वैल्यूज़ को पुट करोगे, फिर देखो इन्होंने इंडेक्स को क्या कर रखा है, इंडेक्स क्या क्या है आपके पास, x की पावर m r माइनस 1 m प्लस r, तो सारे इंडेक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, m प्लस r में। फिर लोएस्ट डिग्री से क्या निकाली, रूट्स की वैल्यू निकाली, दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आई, 0 0, तो इक्वल आया, तो कौन सी एक्सरसाइज है, 1.6 इंडिकल इक्वेशन। तो a नोट a1 a2 सबकी वैल्यू निकाल दी, किसकी फॉर्म में, a नोट की फॉर्म में निकाल दी। ठीक है जी, तो a नोट की फॉर्म में निकाल दी, तो एक सोल्यूशन ये आ जाएगा। दूसरा सोल्यूशन कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव, दो फंक्शन है वही सेम लॉजिक से, फिर उसके बाद m की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे, तो दोनों की जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा किसका, एक y का और एक करली y बाई करली m का, जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या बन जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी,
तो वही सेम है, 1.5 जैसा काम ही है, कुछ नया काम नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप कभी भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सेम स्टेप्स हैं, सेम चलेगा, ज़ीरो रेगुलर बनेगा, बट देखेंगे क्या फ़र्क आएगा। ठीक है जी, तो सेम चलेगा, बस इसमें क्या है, अनइक्वल बाय डिफर मेकिंग इनफाइनाइट बनाएंगे। ये चेक कल स्टडी करते हैं कि इनफाइनाइट कैसे बनाएंगे ये। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। थैंक यू।